ਕੁੱਕੜ ਤੇ ਜੂੰ। एक सी कुक्कड़ और एक सी जूं। एक दिन कुक्कड़ ने जूं से कहा, जूएं जूएं परोठे पका लो, आज हम जंगल की सैर को चलेंगे। जूं ने 7 परोठे अपने लिए पका लिए और 7 परोठे कुक्कड़ के लिए पका लिए। वो दोनों जंगल की सैर के लिए चल पड़े। कुछ फासला तय करने के बाद जूं रुक गई। बोली, कुकड़ा कुकड़ा मुझे भूख लगी है। कुक्कड़ बोला, तुम अपने 7 परोठे खा लो। जूं ने अपने 7 परोठे खा लिए। कुछ देर चलने के बाद जूं ने आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू कर दिया। मुर्ग ने जूं से कहा, जूएं जूएं तुम क्यों आहिस्ता आहिस्ता चल रही हो? जूं बोली, मुझसे अब ज़्यादा नहीं चला जाता क्योंकि मुझे फिर भूख लग गई है। कुक्कड़ ने कहा, अब तुम मेरे 7 परोठे खा लो। जूं ने कुक्कड़ के 7 परोठे खा लिए। फिर कुछ देर और चलने के बाद जूं ने दोबारा आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू कर दिया। कुक्कड़ ने पूछा, जूएं जूएं तुम क्यों आहिस्ता आहिस्ता चल रही हो? जूं बोली, मुझे फिर भूख लग गई है। कुक्कड़ बोला, जूएं जूएं पहले 7 परोठे तुमने अपने खाए, फिर 7 परोठे मेरे भी खा लिए। अब तो मैं ही रह गया हूँ, अब तुम मुझे ही खा लो। जूं ने कहा, 7 परोठे अपने खाए, फिर 7 परोठे तुम्हारे खाए, अब भला तुमको मैं छोड़ ही दूंगी। जूं कुक्कड़ को भी खा गई और आगे चलना शुरू कर दिया। रास्ते में एक पीपल का पेड़ आया। जूं उस पर चढ़ गई। पीपल के एक टहने पर एक कां यानी कौवा बैठा हुआ था। कां ने जूं से कहा, जूएं जूएं पीछे हट जाओ, वरना मैं चूंच मारकर तुम्हें मार दूंगा। जूं बोली, मर तो मैंने जाना ही है, लेकिन मेरी कहानी सुन लो। जूं कां के कान के पास चली गई और बोली, कावां कावां 7 परोठे मैंने अपने खाए, 7 परोठे मैंने कुक्कड़ के खाए, कुक्कड़ बांगिया खाया, अब भला तुमको मैं जिंदा ही छोड़ दूंगी। जूं ने कां को भी खा लिया। अब वो हौले हौले पीपल से नीचे उतर आई और आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू कर दिया। रास्ते में एक काई घास खोदने वाला था, घास खोद रहा था। रास्ते में एक काई घास खोद रहा था। जूं ही उसके करीब आई, वो बोला, जूएं जूएं पीछे हट जाओ, वरना रंबा लग जाएगा और तुम मर जाओगी। जूं ने कहा, काई काई मर तो मैंने जाना ही है, लेकिन मेरी ये कहानी सुन लो। काई ने अपना काम छोड़ दिया। जूं उसके कान के पास आई और बोली, पहले 7 परोठे अपने खाए,
फिर 7 परोठे कुक्कड़ के खाए, फिर कुक्कड़ बांगिया खाया, पीपल पर बैठा हुआ कां यानी कौवा खाया। अब भला मैं तुमको छोड़ ही दूंगी, ये कहकर जूं काई को खा गई। जूं अब काफी मोटी हो चुकी थी। वो पहले से भी ज्यादा आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। हौले हौले जूं एक माई के करीब से गुजरी, जो अपने सर के बाल खुरच खुरच कर तंदूर में रोटियां लगा रही थी। क्योंकि उसके बालों में जूएं पड़ी हुई थीं। माई ने जूं से कहा, जूएं जूएं पीछे हट जाओ, वरना मैं तुमको गरम गरम सलाख मार कर तंदूर के अंदर फेंक दूंगी। जूं बोली, माई माई मार तो मैंने जाना ही है, लेकिन मेरी एक कहानी सुन लो। माई ने रोटियां लगाना छोड़ दी। माई ने रोटियां लगाना छोड़ दिया और जूं की बात सुनने लगी। जूं ने माई के कान के पास जाकर कहा, माई माइये माइये, पहले 7 परोठे अपने खाए, फिर 7 परोठे कुक्कड़ के खाए, फिर कुक्कड़ बांगिया खाया, पीपर पर बैठा हुआ कां खाया, काई घास खोता खाया। अब भला मैं तुमको छोड़ दूंगी। जूं ने माई को भी खा लिया और आगे रवाना हो गई। अब जूं और भी आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। होते होते जूं एक नदी के पास पहुंच गई। नदी ने जूं से कहा, जूएं जूएं पीछे हट जाओ, वरना पानी में गिरकर मर जाओगी। जूं बोली, मर तो मैंने जाना ही है, लेकिन मेरी एक कहानी सुन लो। नदी बोली, सुनाओ। जूं ने कहा, पहले मैंने 7 परोठे अपने खाए, फिर 7 परोठे कुक्कड़ के खाए, फिर कुक्कड़ बांगिया खाया, पीपर पर बैठा हुआ कां खाया, काई घास खोता खाया, फिर मैंने बालों में खारिश करके रोटियां पकाने वाली माई को खाया। अब भला मैं तुमको छोड़ दूंगी। जूं ने नदी को मुंह लगा दिया। घटाघट नदी का सारा पानी पी गई। नदी सूख गई। अब जूं बहुत मोटी हो चुकी थी। वो पहले से ज्यादा आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। आखिर जूं का गुजर एक शेर के करीब से हुआ। शेर ने जूं से कहा, जूएं जूएं पीछे हट जाओ, वरना मैं अपना पंजा मारकर तुमको मार दूंगा। जूं बोली, शेर शेर। जूं बोली, शेरा शेरा, मैं तो शेरा शेरा, मर तो मैंने जाना ही है, लेकिन मेरी ये कहानी सुन लो। शेर बोला, अच्छा, अपनी ये ख्वाहिश भी पूरी कर लो। शेर खामोशी से बैठ गया। जूं कहने लगी, पहले मैंने 7 परोठे अपने खाए, फिर 7 परोठे कुक्कड़ के खाए, फिर मैंने कुक्कड़ बांगिया खाया, पीपल पर बैठा हुआ कां खाया, फिर मैंने काई घास खोता खाया। एक माई अपने सर के बालों को नोच नोच कर रोटियां लगा रही थी, उसे खाया। फिर मैंने नदी का सारा पानी पिया। अब भला तुमको छोड़ दूंगी। जैसे ही जूं शेर को खाने के लिए आगे बढ़ी, शेर ने एक जोरदार पंजा मारा। जूं का पेट चाक हो गया। कुक्कड़ बांगे देता हुआ वापस अपने घर की तरफ चल पड़ा। काम भी
काएं काएं करता हुआ उड़कर पीपल पर बैठ गया। काई भी शेर को दवाएं देता हुआ अपने खेत में जाकर घास काटने लगा। माई भी शेर को दवाएं देती हुई वापस अपने तंदूर पर जाकर बाल नोच नोच कर रोटियां लगाने लगी। नदी का पानी भी शेर को दवाएं देता हुआ वापस नदी में चला गया। बच्चों, अब अगर जुएं आपके सिर में हैं तो जल्दी से शेर बनकर इन्हें मार डालो, कहीं वो तुम्हें भी न खा जाएं।